Hello friends, welcome to our channel. I am Chavi Dhariwal. I have done BA, MA, B.Ed, cleared CTET, UPTET, UTET exams. फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी CDP के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस के बारे में प्रीवियस ईयर। आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास को सिर्फ हम अनुभव ही कर सकते हैं, उसको हम माप नहीं सकते। जैसे हम वृद्धि में मेज़र कर सकते हैं अपनी हाइट को, अपनी वेट को, इस तरह हम विकास को माप नहीं सकते, सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर ही हमें अपनी विशेषताओं और योग्यताओं के बारे में पता चलता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारी इन्फेंसी, शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बच्चा है वो अपने सेंसेस से सीखता है, जो उसकी लर्निंग होती है वो सेंसेस से होती है। वो टच करता है चीज़ों को, उसे पता चलता है ये चीज़ गर्म है तो एकदम से हाथ उठा लेता है ऊपर। तो वो जो उसकी लर्निंग होती है उसको क्योंकि कुछ भी नहीं पता होता तो वो अपने सेंसेस से सीखता है। नेक्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट रैपिड, मतलब कि इस अवस्था में, शैशवावस्था में जो उसका शारीरिक विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है। उसका साइज या वेट जो भी हो बहुत ही तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड को हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। जो पूर्व बाल्य अवस्था होती है उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 से 6 वर्ष तक का है। इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है, यानी कि टॉय एज, क्योंकि बच्चे खिलौने से खेलना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसी अवस्था में जो बच्चा है वो भाषा को समझने लगता है, सीखने लगता है, भाषा का विकास शुरू हो जाता है इस स्टेज में। नेक्स्ट सोशलाइजेशन प्रोसेस, मतलब वो इंटरेक्शन, दूसरों से बोलना स्टार्ट कर देता है। समाजीकरण की प्रक्रिया भी इसी स्टेज में हमारी बच्चों की स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु हो जाता है बच्चा बहुत कि ये चीज़ क्या है। अगर उसके पास कोई चीज़ पड़ी है तो उसे खोल खोल के देखेगा, तो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिव मेंबर ऑफ फैमिली, मतलब कि वो एक्टिव मेंबर हो जाता है फैमिली का। मतलब उसे लगता है कि चीज़ मेरे इर्द गिर्द ही घूमती है, मतलब जो मैं फील करता हूँ सब वही फील करते हैं, जो मैं देखता हूँ सब वही देखते हैं। नेक्स्ट प्री स्कूल एज, इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है क्योंकि स्कूल से पहले की एज है। एंड प्री गैंग एज भी कहा जाता है क्योंकि ग्रुप बनाने से पहले की एज है, इसलिए इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्य अवस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बच्चा है वो खेलना स्टार्ट कर देता है, इसे प्ले एज भी कहा जाता है। और स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, स्कूल एज कहते हैं। और वहाँ पर ग्रुप गैंग में रहना स्टार्ट कर देता है, ग्रुप्स में रहता है। नेक्स्ट क्वारल एज भी कहा जाता है क्योंकि आपस में ग्रुप में रह के बच्चे अपना लड़ना झगड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं, क्वारल एज कहा जाता है। एंड इस स्टेज में वह लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एडोलेसेंस, किशोर अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 13 से 19 ईयर्स भी है, कुछ राइटर से 13 to 18 ईयर्स भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रही हूँ या बता रही हूँ सीटेट बेस्ड या अदर टेस्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एक तो एडोलेसेंस में एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब कि वो सोसाइटी की, सामाजिक की जिम्मेदारियों को समझने लगता है। इसमें बहुत ही शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हो जाता है, जैसे हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है। और इस स्टेज में जो है वो बहुत अपने अपीयरेंस लुकिंग का बहुत ही ज़्यादा देखने लगता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। नेक्स्ट इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी कहा जाता है, तनाव एवं तूफान की अवस्था। इसे ट्रबलसम एज भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि मैं क्या करूँ, क्या सही है क्या गलत है। और एक चीज़ और ऐड करूँगी मैं, इसे जो है इस स्टेज में जो बच्चा है वो पीयर ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देता है, मतलब अपने समवयस्क समूह में अपनी जो एज के बच्चे होते हैं उनके साथ वो रहना स्टार्ट कर देता है पीयर ग्रुप में। नेक्स्ट है हमारा अडल्टहुड, जो 19+। इसमें क्या होता है जो अडल्टहुड में बच्चे अपने, मतलब क्या है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर देते हैं, चुनौतियों को समझना शुरू कर देते हैं। और इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है लगभग। तो वो ये कुछ स्टेजेस थे जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट अब हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीटेट या अदर टेट्स के, जो इन स्टेजेस से रिलेटेड आए हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सम्यक समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाता है। मैंने अभी आपको कराया पीयर ग्रुप। सो ये इसका क्या आंसर होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, समवयस्क अपने उम्र के बच्चों के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, एडोलेसेंस। सो फर्स्ट का आंसर है हमारा किशोर अवस्था।
नेक्स्ट खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, ये भी मैंने आपको कराया और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। आपको क्वेश्चन को पूरा ध्यान में रखना है, पूरा समझना है कि क्या चीज़ पूछी हुई है, और स्टेजेस मैंने आपको बता ही दी। तो इसका आंसर होगा हमारा पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, मैंने आपको बताया दो कैटेगरी में, फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड, नेक्स्ट लेटर चाइल्डहुड, तो 2 से 12 वर्ष तक। तो इसका आंसर होगा हमारा 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है हमारा तनाव और क्रोध की अवस्था है, ये भी मैंने आपको अभी कराया, तनाव और क्रोध की अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। सो इसका आंसर क्या होगा, एडोलेसेंस, किशोरावस्था। फ्रेंड्स, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको कराए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगी इनसे रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।